नमस्कार द लाइफ लैब परिवार। आज का वीडियो बहुत शांत दिमाग और संवेदनशील मन से देखने की जरूरत है, क्योंकि आज हम किसी अफवाह, सोशल मीडिया पोस्ट या भावनात्मक नारे की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं वास्तविक घटनाओं, वास्तविक लोगों और वास्तविक मौतों की। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में घिर गया। एक युवा राजनीतिक नेता की हत्या, उसके बाद उग्र प्रदर्शन, मीडिया दफ्तरों पर हमले, भारत विरोधी नारे और इसी अराजकता के बीच एक हिंदू युवक दीपू चंद्रा दास को भीड़ द्वारा पीट कर मार दिया गया और जला दिया गया। यह वीडियो 3 सवालों का जवाब देगा। अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है? यह सब अचानक क्यों फूटा? और क्या यह केवल राजनीति है या समाज के भीतर कुछ और टूट रहा है? चलिए क्रम से समझते हैं। 12 दिसंबर 2025 शरीफ उस्मान हादी पर हमला। 12 दिसंबर 2025 ढाका। शाम के समय शरीफ उस्मान हादी, जो 2024 के छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे, एक मस्जिद के बाहर थे। उम्र लगभग 32 वर्ष। पहचान इंक्वाइलाब मंच आंदोलन के प्रवक्ता। भूमिका 2024 में छात्र आधारित जन आंदोलन के आयोजकों में अग्रणी। उसी समय अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। स्थिति बिगड़ने पर उन्हें सिंगापुर शिफ्ट किया गया। 18 दिसंबर 2025 शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु। 18 दिसंबर 2025 को सिंगापुर में इलाज के दौरान शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु हो गई। उनकी मौत की खबर फैलते ही चिटगांव, ढाका, राजशाही, मेमनसिंह जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। यह केवल शोक नहीं था, यह गुस्सा था, अविश्वास था और पिछले 1 साल से जमा हुई निराशा का विस्फोट था। विरोध प्रदर्शन हिंसा में कैसे बदले? शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे। लोग मांग कर रहे थे दोषियों की गिरफ्तारी, राजनीतिक हत्याओं पर रोक, निष्पक्ष जांच। लेकिन 24-48 घंटों में स्थिति बदल गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें, वाहनों में आग, सरकारी और राजनीतिक दफ्तरों पर हमले, अवामी लीग से जुड़े कार्यालयों को निशाना बनाया गया। भीड़ में अब कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं था, और जब भीड़ नेतृत्वहीन हो जाती है तो हिंसा अंधी हो जाती है। मीडिया पर हमला, प्रथम आलो और द डेली स्टार। 19 दिसंबर 2025 की रात बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े अखबार प्रथम आलो, द डेली स्टार के दफ्तरों पर भीड़ ने हमला किया। प्रिंटिंग प्रेस जला दिए गए, अखबारों का प्रकाशन रुक गया, कई पत्रकार अंदर फंस गए। सेना को हस्तक्षेप कर उन्हें बाहर निकालना पड़ा। यह घटना सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी, यह एक संदेश था, जो नैरेटिव हमारे अनुसार नहीं चलेगा वह बचेगा नहीं। इसी अराजकता में दीपू चंद्रा दास की हत्या। अब आते हैं उस घटना पर जिसने इस पूरे संकट को एक नैतिक और मानवीय त्रासदी में बदल दिया। स्थान मेमनसिंह जिला, भालुका उपजिला। समय दिसंबर 2025 विरोध प्रदर्शनों के दौरान। पीड़ित का नाम दीपू चंद्रा दास। धर्म हिंदू। स्थानीय निवासी। क्या हुआ? स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार दीपू चंद्रा दास पर भीड़ ने हमला किया। उन्हें बेरहमी से पीटा गया। बाद में उनके शरीर को आग लगा दी गई। उनकी मौत भीड़ द्वारा की गई लिंचिंग का मामला थी। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह कोई क्रॉसफायर नहीं था, यह एक भीड़ का फैसला था। इस हत्या का महत्व क्यों इतना बड़ा है? यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दीपू चंद्रा दास किसी राजनीतिक दल का नेता नहीं था, वह किसी आंदोलन का चेहरा नहीं था, वह सिर्फ एक धार्मिक अल्पसंख्यक नागरिक था। जब राजनीतिक हिंसा के बीच अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि राज्य का नियंत्रण कमजोर हो चुका है। इतिहास बताता है, जब कानून पीछे हटता है तो सबसे पहले कमजोर समुदाय कुचले जाते हैं। सरकार की प्रतिक्रिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं, ने दोनों घटनाओं पर बयान दिया। शरीफ उस्मान हादी की मौत पर राष्ट्रीय शोक। दीपू चंद्रा दास की हत्या की कड़ी निंदा। दोषियों को सजा देने का आश्वासन। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भीड़ की हिंसा और सांप्रदायिक हमले बांग्लादेश के मूल्यों के खिलाफ हैं। लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है
बयान डर को तुरंत खत्म नहीं कर पाते। हिंदू समुदाय में डर का माहौल। दीपू चंद्रा दास की हत्या के बाद कई हिंदू परिवारों में डर फैल गया। मंदिरों और घरों पर निगरानी बढ़ाई गई। सोशल मीडिया पर पलायन की बातें फिर शुरू हुईं। बांग्लादेश में हिंदू पहले ही जनसंख्या का छोटा हिस्सा हैं। राजनीतिक अस्थिरता में सबसे असुरक्षित होते हैं। यह घटना पुराने घावों को फिर से खोल गई। भारत विरोधी नारे और क्षेत्रीय तनाव। प्रदर्शनों के दौरान कई जगह भारत विरोधी नारे लगे। भारतीय संस्थानों को दोषी ठहराया गया। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश में अपने कुछ वीजा केंद्र अस्थायी रूप से बंद किए। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई। जब आंतरिक असफलताओं का बोझ बढ़ता है तो सरकारें और समूह बाहरी दुश्मन खोजते हैं। यह राजनीति का पुराना हथकंडा है। पृष्ठभूमि 2024 का छात्र आंदोलन। इस पूरी कहानी की जड़ें 2024 में हैं। बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन, सरकारी दमन, कई मौतें, अंततः शेख हसीना का सत्ता से हटना। लेकिन समस्या यह थी, पुरानी सरकार हट गई पर नई व्यवस्था मजबूत नहीं बन पाई और सत्ता का खालीपन सबसे खतरनाक होता है। 2026 के चुनाव और अनिश्चित भविष्य। बांग्लादेश में 2026 में आम चुनाव प्रस्तावित हैं। ये चुनाव देश को स्थिरता दे सकते हैं या हिंसा को और बढ़ा सकते हैं। सब कुछ निर्भर करेगा कानून के राज पर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर और भीड़ को नियंत्रित करने की राजनीतिक इच्छा पर। निष्कर्ष, बांग्लादेश आज सिर्फ राजनीतिक संकट में नहीं है, वह नैतिक परीक्षा से गुजर रहा है। शरीफ उस्मान हादी की हत्या राजनीतिक हिंसा का प्रतीक है। दीपू चंद्रा दास की हत्या सामाजिक विफलता का। जब राजनीति में खून बहे और समाज चुप रहे तो इतिहास माफ नहीं करता। लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं बचता, वह न्याय, सुरक्षा और मानव गरिमा से बचता है। अगर आपको यह विश्लेषण जिम्मेदार और जरूरी लगा हो तो इसे साझा करें, क्योंकि सच्चाई जितनी देर से फैलती है, हिंसा उतनी तेजी से बढ़ती है। मैं हूं द लाइफ लैब से, जहां हम खबर नहीं, हकीकत समझते हैं।